नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पूरब टाइम्स कांग्रेस भवन की यादें। इस कार्यक्रम में हम पहले भी वरिष्ठ कांग्रेसियों से आपकी मुलाकात करवा चुके हैं। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं पूर्व महापौर और वर्तमान सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा जी से। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, विगत कई दशकों से ये कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं, किस प्रकार का सारा अनुभव रहा। सबसे पहले सर नमस्कार, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताएंगे सर, किस प्रकार का अनुभव, विगत कितने वर्षों से आप जुड़े हुए हैं और कैसा अनुभव रहा। पहली बार आप किसके साथ कांग्रेस भवन में गए थे। देखिए, मैं 1972 से कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र से अपना राजनीति प्रारंभ किया और वहाँ पाटन क्षेत्र में जब माननीय उदयराम जी वर्मा विधायक हुआ करते थे और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे, उस समय मैंने बूथ कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीति प्रारंभ किया और वहीं से मैं पंच बना, सरपंच बना और आगे पढ़ाई के लिए जब दुर्ग आया तो दुर्ग आने के बाद मैं यहाँ अपने पढ़ाई के साथ ही साथ राजनीति में, चूँकि मैं राजनीतिक परिवार से, कांग्रेस परिवार से संबंधित रहा, तो मैं कांग्रेस भवन हमेशा जाया करता था। और उस समय यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री रामानुजलाल जी यादव शहर के अध्यक्ष हुआ करते थे, माननीय दाऊ जी ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। दोनों के संपर्क में मैं जब भी उनके द्वारा कोई भी कांग्रेस का कार्यक्रम होता था, धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कुछ भी होता था, तो मैं हमेशा उसमें उपस्थित रहता था और उनके सानिध्य में मैं संगठन के कार्यों में संलग्न रहता था। तो ये मेरा स्टार्टिंग है। मैं कांग्रेस परिवार से संबद्ध रहा हूँ, कांग्रेसी परिवार का हूँ और कांग्रेस के प्रति हमेशा मेरा निष्ठा बना रहा है। विगत कितने वर्षों से आप जुड़े हुए हैं सर, और पहले की राजनीति और अब की राजनीति में किस प्रकार से क्या फ़र्क देखते हैं। देखिए, मैं जब दुर्ग आया तो जिला कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस भवन में मैं जाता था, तो मुझको, चूँकि मैं दुर्ग शहर में रहता था, इसलिए माननीय यादव जी ने मुझे दुर्ग शहर को 5 मंडल में बांटे थे। उसमें एक मंडल का अध्यक्ष मुझे बनाए थे और मैं 2010 से 2021 तक जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर का कंटिन्यू अध्यक्ष रहा। और उस समय भी कांग्रेस की जो रीति नीति है और अभी भी जो माननीय भूपेश बघेल जी की जो कांग्रेस की रीति नीति है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादों ने कांग्रेस को जिस उद्देश्य से बनाया, उसी रीति नीति से हमारा वर्तमान सरकार भी चल रही है और उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। उसमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं हुई है, बल्कि माननीय भूपेश बघेल जी के जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे तो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता को जो महत्व उन्होंने दिया, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी बहुत अधिक संगठित हुआ और हमको जो 68 सीटों पे जो विजय श्री हासिल मिला, हर नगर निगमों में, जिला पंचायतों में जो मतलब जीत का जो हमको फल मिला, माननीय भूपेश बघेल जी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए उनके संगठन का लाभ हम सब कांग्रेस जनों को मिला है और कांग्रेस पार्टी संगठित हुआ है। विगत कई दशकों पहले की अगर बात करें तो मोतीलाल वोरा जी हैं, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इस राजीव भवन में, कांग्रेस भवन में पहले जो बना हुआ था, उसमें उन लोगों का, सभी लोगों का आना जाना रहता होगा। किस प्रकार से पुरानी कुछ ऐसा इंसिडेंट आप लोगों को याद हो। देखिए, पुरानी कांग्रेस भवन का तो एक लंबी इतिहास है। शनिश्री बाजार स्थित खसरा नंबर 1/6
जो है ज़मीन, उसको तात्कालिक कलेक्टर के द्वारा उसका रकबा है 13,350 वर्ग फीट। उसको कांग्रेस भवन के कार्यालय के लिए, लाइब्रेरी के लिए और अन्य प्रासंगिक उपयोग के लिए आवंटित किया गया था। आज़ादी के बाद जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिलों का गठन किया गया, तो दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। उसमें बहुत लंबी चौड़ी क्षेत्र दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत आता था, जिसमें राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, डोंडी, लोहारा, माने पूरा माने बहुत बड़ा क्षेत्र एक जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत आता था। तो 13,350 वर्ग फीट का भवन के लिए तात्कालिक कलेक्टर के द्वारा आवंटित किया गया था। और उस समय जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था दाऊद हाल सिंह देशमुख। 1956 में ये आदेश हुआ और लीज डीड का निष्पादन हुआ। 30 वर्षों के लिए लीज डीड निष्पादित किया गया था। उसमें तत्कालिक कलेक्टर का हस्ताक्षर है और जिला कांग्रेस कमेटी के ट्रस्टी की हैसियत से दाऊद हाल सिंह का हस्ताक्षर है। वो दस्तावेज अभी भी है। 30 साल के लिए वो लीज प्रदान किया गया था। और जब ये भूमि आवंटित हो गया, तो हमारा जो पुराना कांग्रेस भवन है उसका शिलान्यास 1958 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्रीमन नारायण के द्वारा संपादित किया गया था, संपन्न हुआ था। और जो पुराना कांग्रेस भवन बना था उसमें सामने एक हॉल और उसी के पीछे एक कमरा, बीच में एक गैलरी हुआ करता था और पश्चिम दिशा में 3 कमरे, जिसमें एक अध्यक्ष का, एक कार्यालय का, एक सामान रखने का स्टोर रूम और एक वॉशरूम हुआ करता था। करीब 2400 वर्ग फीट पर हमारा पुराना कांग्रेस भवन बना था। और सारे इतने बड़े जिले के कार्यक्रम उस छोटे से भवन में सब संपादित होता रहा है, जिसमें हमारे बहुत सारे मतलब जो पुराने जिलाध्यक्ष रहे हैं, हमारे सभी प्रेरणादायक और हमारे मार्गदर्शक सभी लोगों ने वहाँ पे काम किया। तो इस प्रकार से एक ऐतिहासिक भवन तो था, बहुत छोटा था, मगर सारे कार्यक्रम वहाँ पे संपादित हो जाता था। तो मैं ये बता रहा था कि उसका जो एक हाल है, पुराना जो हाल था, वो उसका दान दिया था डोंडी लोहारा की रानी झबीत कुंवर के द्वारा। तो जन सहयोग से ये हमारा कांग्रेस भवन उस समय बना था। अब उसके बाद समय जैसे जैसे परिवर्तन हुआ हमारे प्रदेश में, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी पहले जिला प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो प्रदेश अध्यक्ष रहते रहते उन्होंने रायपुर में एक बहुत सुंदर और विशाल राजीव भवन का निर्माण कराया राजीव जी के स्मृति में। वैसे ही हर जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके प्रयास से राजीव भवन का निर्माण करने का उनके द्वारा प्रारंभ किया गया। और 20 अगस्त 2021 को हमारा राजीव भवन, नया जो राजीव भवन जिसको हम नाम देते हैं, वो उसका लोकार्पण ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय सोनिया जी, राहुल गांधी जी के द्वारा, माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा, माननीय मोहन मरकाम के द्वारा संपादित हुआ। और उस कार्यालय में जो भवन बना है उसमें सारी कार्यालय वो माने कार्यालय लग सकते हैं, कार्यक्रम वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से संपादित हो सकते हैं। ऐसे एक अच्छा सा कार्यालय भवन का निर्माण किया गया। 12,000 वर्ग फीट का अलाटमेंट के लिए मैंने अपने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए आवेदन किया था और उसका जैसे ही आवंटित हुआ, आवंटित होने के बाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और 1 साल के अंदर ही राजीव उपस्थित रहते थे। महिला विंग की क्या कंडीशन हुआ करती थी उस वक्त पर? उस वक्त भी महिला विंग की बहुत अच्छी स्थिति हुआ करता था। मेरे को जहाँ तक प्रतिभा चौहान और सुशीला उमरे का अपने
दुर्ग जिला के संबंध में मेरे को ख्याल है बहुत सक्रिय और प्रभावशाली ये महिलाएं थी और वो लोग भी सतत दाऊ जी के साथ और जितना भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं उनके साथ हमेशा लोग दौरा करते रहे हैं और महिलाओं को संगठित करने का प्रयास करते रहे हैं। पहले और अब में अब जिस तरीके से मोबाइल और आईटी सेल ये सारी चीज़ें जो एक्टिव हो चुकी हैं, अब के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार का मैसेज देना चाहिए? अभी तो जितने अपनी मतलब सरकार की रीति नीति है, सरकार की जो कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी के सामने जो अन्य पार्टियां है सब फेल है। उसके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को जैसे अंग्रेज लड़ाते रहें, फूट डालो राज करो, तो वैसी ही ये जो है मतलब आपस में लड़ाने का काम करके राजनीति कर रहे हैं और उसी का फ़ायदा लेने का प्रयास करते हैं, मगर वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं है। वो ज़्यादा माने लोग बाग अल्टीमेटली कुछ दिन क्या बोलते हैं इसके भरमाने से या भटकाने से कुछ दिन तो मतलब भटक जाएंगे, मगर अल्टीमेटली उनको समझ में आ जाता है। जैसे भी भाजपा के जो रीति नीति है उसको लोग बाग समझ गए हैं। मोदी जी का जो कार्यक्रम है जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ वादा करते हैं और राष्ट्रीय राजनीति और उसको देश के विकास और लोगों की भलाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वादा करके ही मन की ही बातें करता है, काम की कोई बातें होता नहीं है उनके जो बातें हैं उसमें। तो ये जो अंतर है, बेसिक अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में, वो ये है कांग्रेस हमेशा सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है, सर्वहारा वर्ग की भलाई के लिए काम करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस ये हमारे जो पूर्वजों ने हमारे इस देश को आज़ादी दिलाया, तो उसका मकसद ये था कि हम सब मिल करके एक साथ रह करके इस देश को आगे बढ़ाएं, इस देश को संगठित करें और एक साथ रहें, आपसी प्रेम और भाईचारा के साथ रहें। ये कांग्रेस पार्टी का थीम है, उद्देश्य है, उसको लेकर के हम लोग सब चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी। एक आखिरी सवाल आपसे, अब जो कांग्रेस पार्टी में जो नए युवा जुड़ रहे हैं, उन्हें किस प्रकार का संदेश देना चाहिए? कांग्रेस पार्टी में जो युवा जुड़ रहे हैं, एक तो उनको ये जो फालतू के प्रचार प्रसार होता है उस पर सचेत रहने की ज़रूरत है। दूसरा, राजनीति में इंतज़ार करने की आवश्यकता पड़ती है, धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। काम करते रहें, फिर एकदम से किसी को भी कोई पद नहीं मिल जाता है। आपके काम, जैसा कि माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा है कि आप काम करते रहें, बूथ को मजबूत करते रहें, संगठन को मजबूत करते हैं, पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाते रहते हैं, आप ऑटोमेटिक नेता बन जाएंगे। तो ये मूल मंत्र है। कांग्रेस पार्टी के जो युवा अभी जो वर्ग आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी, वो यदि तात्कालिक लाभ चाहेंगे तो तात्कालिक लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है और इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो मैं युवा जो भी जुड़ रहे हैं उनसे यही अपील करूंगा कि हमारी जो सरकार है, हमारी पार्टी है, उसकी जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को समझे, उसकी रीति और नीति को समझे और आपसी प्रेम भाईचारा और सर्वहारा वर्ग की कल्याण के लिए सोचते रहें, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ RN वर्मा जी, बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी हैं दुर्ग में। आगे आने वाले समय में भी आपको कांग्रेस भवन की यादों में लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारियों से मुलाकात कराते रहेंगे। बने रहिए पूरब टाइम्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।